हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न जीके विद निशा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं निशा अग्रवाल आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित प्रश्न उत्तर। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक इसमें बने रहिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। गद्य किसे कहते हैं? जो रचना छंद के बंधन से मुक्त हो वह गद्य कहलाती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी से किस भाषा का ग्रहण होता है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत उसकी 8 बोलियों का ग्रहण होता है। हिंदी की 3 उपभाषाएं कौन सी हैं? हिंदी की 3 उपभाषाएं राजस्थानी, पहाड़ी भाषा तथा बिहारी है। हिंदी की 8 बोलियां कौन कौन सी हैं? हिंदी की 8 बोलियां हैं ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी, अवधी, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, खड़ी बोली। हिंदी की 8 बोलियां हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रामाणिक रचनाएं कब मिलती हैं? खड़ी बोली गद्य की प्रामाणिक रचनाएं 17वीं शताब्दी से प्राप्त होती हैं। हिंदी में राजस्थानी गद्य का आरंभ कब हुआ? राजस्थानी गद्य 13वीं शताब्दी से प्राप्त होता है, यानी कि राजस्थानी गद्य का आरंभ 13वीं शताब्दी से ही प्राप्त होता है। ब्रजभाषा गद्य में सर्वप्रथम कौन सी रचनाएं प्राप्त होती हैं? ब्रजभाषा गद्य में सर्वप्रथम गोरखपंथी रचनाएं प्राप्त होती हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रामाणिक रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की प्रामाणिक रचना सन 1623 में जटमल कृत गोरा बादल की कथा को माना जाता है। भारतेंदु से पूर्व कौन से 2 राजाओं ने हिंदी के विकास में अपना योगदान दिया? भारतेंदु से पूर्व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, राय कृष्णदास, शांति प्रिय द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी आदि उल्लेखनीय हैं। आलोचना और इतिहास लेखन के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद किन किन साहित्यकारों ने सराहनीय कार्य किया, उनके नाम बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र तथा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय इत्यादि नाम हैं, जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल के पश्चात साहित्यकारों ने सराहनीय काम किया। लल्लू लाल और मथुरा शुक्ल की एक एक रचना का नाम लिखिए। लल्लू लाल की गद्य रचना प्रेम सागर तथा मथुरा शुक्ल की रचना पंचांग दर्शन है। रानी केतकी की कहानी तथा चंद छंद वर्धन की महिमा के लेखकों के नाम लिखिए। रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई थी तथा चंद छंद वर्धन की महिमा कवि गंग के द्वारा लिखी गई थी। हिंदी गद्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की 2 प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को व्याकरण सम्मत बनाया तथा लेखकों का ध्यान गद्य की त्रुटियों की ओर आकर्षित किया और उनकी त्रुटियों का परिमार्जन करके गद्य को सही स्वरूप प्रदान किया।